Hello everyone, welcome to Pro Traders Institute pre-market analysis for 15th of November. So देखते हैं यहाँ पे कल कैसे काम करना है मार्केट में और उसके पहले एक छोटा सा रिकैप एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया था, आई थिंक यू गाइस हैव कमेंटेड लॉट एंड सारे कमेंट्स रीड करने के बाद एटलीस्ट आई थॉट कि आई शुड रीस्टार्ट दिस एंड आई होप दिस जर्नी विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। सो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। एक 10 से 15 अक्टूबर के आसपास, इनफैक्ट 1 अक्टूबर को ही मैंने एक चीज बोली थी कि 26 अक्टूबर को मार्केट विल बॉटम आउट एंड दैट विल बी द बॉटम फॉर द मार्केट। अगर आप 26 अक्टूबर का डेट देखोगे तो दैट इज द डे मार्केट क्रिएटेड लो और वहां से मार्केट अभी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी ऊपर आ चुकी है, 500 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी ऊपर आ चुकी है। सो आई होप यू गाइज लव्ड द एनालिसिस, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, इसके पहले उसके पहले पिछले 7-8 वेव कंटिन्यूसली मैंने यूट्यूब पे अपने स्टडी के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से शेयर किया है, डेट टाइम और टारगेट के साथ कि क्या लेवल पे मार्केट टॉप और बॉटम बना सकती है एंड दैट इज बिफोर और रादर लाइव मार्केट में ये चीजें हमने डिस्कस की है, स्टडी की है। तो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड ऑल दी जर्नी एंड अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। सो अब देखते हैं यहाँ पे कल क्या नजर आ रहा है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का मैंने अपने सामने आवरली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने अपना स्टडी थोड़ा सा रेडी करके बैठा हूँ, तो वही चीज आपको शेयर करूंगा जो मेरा व्यू है। तो करंटली बैंक निफ्टी जो है, एक ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल अगर आप देख रहे हो, इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के लेवल के आसपास थोड़ा सा होल्ड अप कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है यहाँ पे, मतलब जनरली आपको पता है, अगर जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन में सीख चुके हैं, अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। सो आई डोंट रियली नीड टू एक्सप्लेन। तो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से, अगर मार्केट जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, अगर इस तरीके का प्ले मार्केट यहाँ पे करता है तो देन देर आर 100% चांसेस दैट ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, अगर ऐसे कंसोलिडेशन ये बॉक्स में यहाँ पे करता है तो पोटेंशियली एक 400-500 पॉइंट के रेंज में अगर बैंक निफ्टी चलती है अगले 7-8 दिन, 4-5 दिन, तो देन पोटेंशियली मार्केट विल ब्रेकआउट और श्योर शॉट इट इज गोइंग टू ब्रेकआउट ऑन अपर साइड। दिस इज व्हाट द स्टडी सेज। नीचे से अगर आप देखोगे तो मार्केट को एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है कंटिन्यूसली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट देने का काम कर रही है ये जो ट्रेंड लाइन है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरा व्यू यहाँ पे जो लग रहा है कि आई एम ओनली गोइंग टू गेट अलर्ट ऑन बैंक निफ्टी अगर 44,270 ये जो लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आता है, तो क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊंगा, कॉशियस हो जाऊंगा, बाकी अदरवाइज व्यू विल बी बाय ऑन डिप्स यहाँ पे मेरा रहेगा। और अगर ये बॉक्स टूट गया तो देन हम लोग बियरिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बड़ी वेव है, इस बड़ी वेव के ये 44,270 के लेवल पे 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है। तो ये 50% का पुल बैक कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होगा। और यहाँ पे आपको पता है मार्केट का, बैंक निफ्टी का ट्रेंड जिस तरीके का चल रहा है हमारे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के हिसाब से, तो 50% के पुल बैक से एक शार्प सेल ऑफ भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट बिकॉज वन थिंग विच इज हैपनिंग एंड आई एम बिट कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि, लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में क्या है, किसी का कॉन्फिडेंस, किसी की कोई चीज नहीं चलती, मार्केट में जो सामने दिख रहा है वही चीज चलती है और वही चीज होती है। तो यहाँ पे सामने क्या नजर आ रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। तो अब यहाँ से 44,270 के आसपास तो बैंक निफ्टी आते हुए नजर आ रही है। तो हमें क्या करना है, जब जब इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी आए और रिवर्सल मिले तो बाय करते जाना है 44,300 के अप्रोक्स लेवल के आसपास। 44,300 की लेवल पे, अगर ये 44,300 की लेवल पे अगर मुझे 1 आवर में कोई शूटिंग स्टार या कोई ग्रेवस्टोन डोजी जैसा कैंडल अगर नजर आया
और उसका लो अगर टूट गया तो यहाँ पे मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, बिकॉज वहां पे अगर ये शॉर्ट मुझे अगर यहाँ पे मिला तो यहाँ से मेरे टारगेट नया लो रहेंगे मार्केट में, जो कि 41,900 तक की लेवल पर मार्केट को लेके जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो। ओनली सब्जेक्ट टू द मार्केट मेक्स हियर 1 आवर शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी। अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे मार्केट जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है इस तरीके का काम अगर करता है, ये जो बॉक्स अगर आप देख रहे हो इस बॉक्स को अगर मार्केट फॉलो करता है यहाँ पे, तो देन ट्रस्ट मी मार्केट विल ब्रेक आउट ऑन अ हायर साइड एंड देन इट विल क्रिएट अ न्यू हाई। और सेकंड चीज, मैंने आप लोगों को 1 अक्टूबर को ही एक स्टडी शेयर किया था, अगर आप मुझे अभी तक ट्रेडिंग व्यू में फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर फॉलो कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 अक्टूबर में मैंने बहुत अच्छा स्टडी पब्लिश किया था, अगर देखोगे तो इम्पल्स वेव। तो पॉसिबल इम्पल्स वेव फॉर्मेशन इन बैंक निफ्टी, पॉसिबल बॉटम 42,000 नियर 20 अक्टूबर। और मैंने तो 26 अक्टूबर आपको यूट्यूब में बहुत पहले ही बता दिया था। और एग्जैक्टली मार्केट अगर आप देखोगे मैं इसको प्ले करता हूँ तो एग्जैक्टली वहीं पे आके बॉटम बनाया। और अब यहाँ से हो सकता है धीरे 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 ये 52,000 की इम्पल्स वेव को कंप्लीट करने जाए। अगर ये इम्पल्स वेव फॉर्मेशन सही है और इसी तरीके से मार्केट अगर चल रही है तो मेरे हिसाब से मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक आउट ऑन अ हायर साइड एंड देन गो ऑन टू क्रिएट अ न्यू हाई। तो अब आपको यहाँ पे प्ले कैसे करना है, तो प्ले यहाँ पे फिलहाल 44,300 तक तो बाय ऑन डिप्स करते जाना है। अगर यहाँ पे 44,200 44,300 के आसपास बैंक निफ्टी आती है और यहाँ पे अगर कोई ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन नजर आता है तो देन आपको ये लेवल पे शॉर्ट करने के बारे में सोचना है, अदरवाइज नहीं। अगर ये ट्रेंड लाइन जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है इसका अगर ब्रेकआउट होता है और रीटेस्ट होता है तो देन पोजिशनली फ्रेश बाय एंट्री हम लोग इनिशिएट करेंगे, जो कि टारगेट होंगे बड़े, जो कि नया हाई यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में 44,300 का लेवल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। 44,300 के लेवल पे अगर कोई रिवर्सल मिला शूटिंग स्टार या ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी तो ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स करते जाना है और ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जाना है, दैट्स इट। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए व्यू, ये कल के लिए भी वैलिड रहेगा। आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया हुआ है 3.2 कुछ इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन आया है यूएस का, अगर देखोगे तो 3.2 इज लोवेस्ट इन लास्ट 90 डेज। तो पिछले 3 मंथ का ये लोवेस्ट इन्फ्लेशन डेटा है, तो जनरली मार्केट शुड रिएक्ट पॉजिटिव टू दिस। तो पॉसिबिलिटी एक बड़ा गैप डाउन या अच्छा गैप डाउन कल हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे निफ्टी। तो निफ्टी के चार्ट में क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है और निफ्टी एक 1 आवर के एक छोटे से अप ट्रेंडिंग चैनल को फॉलो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस चैनल को फॉलो कर रहा है और इस चैनल के एकदम ट्रेंड लाइन पे आके रुका हुआ है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है और दोनों पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, बट अगर आप देखोगे जो पॉसिबिलिटी के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं उसको मैंने थोड़ा थिक रखा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी ऊपर निकले, ये जो आपका 19,540 का जो जोन है यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है ना। 19,541 पे दो पॉसिबिलिटीज निफ्टी कर सकता है, या तो यहाँ पे डबल टॉप बना के गिरना शुरू कर सकता है और अगर गिरे तो सेल कर सकता है, अगर नहीं तो यहाँ और या तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ये बेसिकली इसको ब्रेकआउट करेगा ट्रेंड लाइन को, वापस इसको रीटेस्ट करेगा और देन ये सीधा 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 नया हाई बनाने की तरफ निकल जाएगा। तो अगर इस तरीके का ये जो थिक ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है इस तरीके का फॉर्मेशन बना तो हम बाय करने के बारे में सोचेंगे या बाय करने के बारे में व्यू रखेंगे। और जब तक ये लेवल नहीं टूटती 19,326 की लेवल जब तक नहीं टूटती तब तक बाय ऑन डिप्स करते जाना है। और एक ही लेवल पे सेल के बारे में सोचना है, वो है 19,541। 19,541 के लेवल पे अगर डबल टॉप सिनारियो रहेगा तो ही वहां पे एक शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स करते जाएंगे। और ये अगर डबल टॉप से सेल भी करेंगे तो भी ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे यहाँ पे आने के बाद हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और वहां पे मोस्ट लाइकली पोजीशन कवर करके रीटेस्ट के हिसाब से लॉन्ग साइड में वापस बैठ जाएंगे। सिंपल व्यू सिंपल तरीके से काम करना है। तो कल के लिए निफ्टी जब तक 19,326 के ऊपर है और जब तक 500
40 के लेवल तक नहीं जाती, बाय ऑन डिप्स करते जाना है। और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स करते जाना है जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं तोड़ती, या जब तक ये 44,290 या 270 की ये जो लेवल है यहाँ तक नहीं आती, जो कि 50% फीबो लेवल है। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती तो देन परमानेंटली निफ्टी विल बी स्ट्रांगली बुलिश। और मेरे हिसाब से अगर एक चीज आपको याद है तो मैंने आपको ट्रेंड फॉलोइंग का एक बहुत अच्छा सिस्टम सिखाया हुआ है। तो दोनों इंडाइसेस में एक चीज अपने चार्ट में लगाइए, दोनों इंडाइसेस में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कौन सा इंडेक्स बुलिश होने के बहुत क्लोज है। तो और वापस एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप देखोगे 38,000 से 45,000, 45,000 से 44,000, 44,000 से 46,000, 46,000 से 42,000 एंड 42,000 से अभी 45,000 तक की जर्नी, ये सारे वेव्स के टॉप और बॉटम मैंने आपको एडवांस में स्टडी के हिसाब से बताया, और ये कैसे आता है, कैसे इसको निकाला है, ये सारी चीजें एब्सोल्युटली यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बताई है। और आई डोंट थिंक कि ये चीज मार्केट में आज के डेट में कोई भी बता रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।